जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल के ऑल जीके जीएस के ट्रिक सीरीज में। और आज के इस ट्रिक सीरीज में एक और ज़बरदस्त ट्रिक लेकर आ गए हैं, ट्रिक नंबर 5। और इस ट्रिक नंबर 5 के अंतर्गत आपको बताने वाले हैं कवक यानी कि फफूंद यानी कि फंगस से कौन कौन सा रोग होता है, और इन रोगों से संबंधित और भी आपको फैक्ट बताएंगे ताकि आगे पीछे सब क्लियर रहे, तो आप आसानी से क्वेश्चन को एग्ज़ाम में बना के आ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ट्रिक लेकर आए, ट्रिक से आपको बीमारी का नाम निकाल के बता देंगे और चल देंगे, नहीं। इसके आगे पीछे इर्द गिर्द जाने रहेंगे तभी आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा आने वाले एग्ज़ाम में, जो भी आप एग्ज़ाम देंगे। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके सपोर्ट करिए, ताकि आपके लिए कंटिन्यू जो है आपके जीके जीएस को आसान बनाने के लिए इस तरह का ट्रिक जो है सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड लेकर आते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं कवक यानी कि फफूंद यानी कि फंगस से कौन कौन सा बीमारी होता है। इसके लिए आप ट्रिक याद रखेंगे, है ना। 3-4 बार आप मेरे साथ ही अभी बोलेंगे, एक खाद गंदा है, एक खाद गंदा है, एक खाद गंदा है। यदि एक खाद गंदा है आप ऐसा लाइन याद रखते हैं तो आपको कवक यानी कि फंगस से होने वाले बीमारी का नाम पता चल जाएगा। ए से हो जाएगा एक्जिमा, ए से हो जाएगा एक्जिमा, और ए से ही आपको याद रखना है एथलीट फुट। दोनों बीमारी आपका खुजली है ना, त्वचा से संबंधित ही बीमारी है, लेकिन दोनों में अंतर है, आपको आगे चल के तुरंत बताने वाले हैं। तो ए से 2 बीमारी निकला, एक्जिमा और एथलीट फुट, ये दोनों आपका कवक से ही होता है। खाद में आपका खा लेंगे, खा में आपका खाज हो जाएगा, और द से हो जाएगा दाद, दम्मा, द से हो जाएगा दम्मा, दाद भी होता है, आगे है। ग से हो जाएगा गंजापन, और दा से हो जाएगा दाद हो जाएगा। फिर से एक बार क्विकली रिवीजन करेंगे। ए से हो जाएगा एक्जिमा, ए से फिर एथलीट फुट भी हो जाएगा, खा से आपका खाज हो जाएगा, द से हो जाएगा दम्मा, गन से हो जाएगा गंजापन, और दा से हो जाएगा दाद हो जाएगा। तो ये सभी बीमारियां जो हैं, है ना, कवक यानी कि फंगस से होने वाले बीमारियां हैं, जिसको आप लोग लिख भी सकते हैं एक नोट्स बना करके। अब बात करते हैं एक्जिमा। एक्जिमा जो है ना एक दीर्घकालिक त्वचा की बीमारी है ना। बहुत लंबे समय तक एक्जिमा बीमारी जो है त्वचा को प्रभावित करता है, खुजली होते रहता है, नोचनी होते रहता है, और इसका कोई इलाज अभी तक नहीं बताया गया है ना। एक्जिमा का कोई भी इलाज नहीं है। एथलीट फुट भी आपका जो है ना त्वचा से संबंधित ही बीमारी है, लेकिन ये एक संक्रमण रोग है। ये आपका पैरों में, पैरों के जो त्वचा होते हैं उसके बीच में जो है खुजली, जलन इस तरह का होता है ना। ये बहुत लंबा समय तक नहीं इसको ठीक किया जा सकता है एथलीट फुट को। और याद रखेंगे एथलीट फुट जो है टीनिया पेडिस नामक कवक से होता है। आपसे पूछा जा सकता है एथलीट फुट जो है किस कवक से होता है, तो टीनिया पेडिस याद रखेंगे। फिर आगे हम लोग बात करते हैं खाज की बात करें। खाज बीमारी जो है ना स्केरस स्केबिज नामक कवक से होता है। स्केरस स्केबिज नामक कवक से जो है खाज बीमारी होता है। इसमें त्वचा में क्या होता है ना, सफ़ेद दाग पड़ जाता है। खाज में क्या होता है, सफ़ेद दाग पड़ जाता है। फिर दम्मा से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट है। दम्मा जो है फेफड़ा को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है, फेफड़ा को प्रभावित करता है ना। यह स्पर्जिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। दम्मा जो है स्पर्जिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है। याद रखेंगे दम्मा जो है स्पर्जिलस फ्यूमिगेट्स नामक कवक से होता है, और दम्मा में फेफड़ा प्रभावित होता है। फिर बात करते हैं हम लोग गंजापन से जुड़ा हुआ कुछ फैक्ट। तो गंजापन जो है आपका टीनिया कैपेटिस, याद रखेंगे गंजापन जो होता है टीनिया कैपेटिस के कारण होता है ना। कन्फ्यूज नहीं होंगे, यहाँ पे आपका टीनिया पेडिस है ना। एथलीट फुट जो होता है टीनिया पेडिस से होता है, न कि आपका टीनिया कैपेटिस से होता है। तो टीनिया कैपेटिस से आपका गंजापन होता है टीनिया कैपेटिस से, ठीक है ना। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होंगे। गंजापन में आदमी देखते हैं गंजा हो जाता है, सिर के बाल जो होते हैं गिर जाते हैं। फिर दाद, दाद को रिंगवर्म भी कहा जाता है ना। और दाद यानी कि रिंगवर्म जो है ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से होता है। ट्राइकोफाइटन लेरुकोसम नामक कवक से होता है दाद यानी कि रिंगवर्म। इसमें त्वचा पर क्या होता है, लाल गोले दाग पड़ जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, अच्छे से नोट्स बना लेंगे, आपको काम आता रहेगा, क्योंकि ये ट्रिक सीरीज है। इसमें आपको यहीं पर
पूरा आपको प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो पूरा आपको वीडियो मिलते चला जाएगा।